जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में ज़बरदस्त सप्लीमेंट कॉड लिवर ऑयल के बारे में आपसे सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी अपने और मुख्तलिफ लोगों के साथ जो उन्होंने मुझे बताए हैं या हुए हैं। साथ ही मैं आपको इतने ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन सप्लीमेंट्स बताऊंगी कि जब आप उनको कॉड लिवर ऑयल के साथ मिला कर लोगे तो आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ में या कंसर्न्स में उन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल आपको शानदार नताइज देगा। साथ ही इस वीडियो में कॉड लिवर ऑयल की कितनी डोजेज लेनी चाहिए आपको, और कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किए हुए हैं, उन सवालों के जवाब आपको बताऊंगी। कुछ एहतियाती तदाबीर बताऊंगी कि कब इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या कब बंद कर देना चाहिए ताकि आपको बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलें। मुझे अपने चैनल पर वीडियोस बनाते हुए और आप लोगों से बात करते हुए जो चीज़ सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है या पुरजोश करती है वो एक्चुअली में रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं या रिज़ल्ट्स होते हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, या एक्चुअली में जो लोग मुझे बताते हैं या मुझे फ़ायदे मेरी फैमिली को हुए होते हैं। मतलब देखो यार, कितना ज़बरदस्त फ़ील होता है ना जब आपको लोग ये बताएं कि फ़लाना सप्लीमेंट या मेडिसन लेकर उनको ये फ़ायदे हुए हैं, और फिर ऑटोमेटिकली हमारा भी दिल करता है और हम माइंड बनाकर उसको ख़रीदते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। कॉड लिवर ऑयल के क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये मैं तफसील से ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, अपलोड की हुई है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और आखिर में एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो लगा दूँगी। बार बार ये बताना कि फ़लाने फ़ायदे हैं, फ़लाने फ़ायदे हैं, अपना और आपका टाइम यार ज़ाया करने वाली बात है। और मेरा ख़्याल है ये काम जो है ये गूगल हमारा भाई ऑलरेडी कर रहा है। सो हम अपने टॉपिक पे जंप करते हैं। कॉड लिवर ऑयल के एक्चुअली में जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं और जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स मिले हैं, मैं एक एक करके आपसे ये शेयर करूँगी। वीडियो स्किप मत करिए क्योंकि जो सवालात आप लोग मुझसे पूछते हैं उनके जवाब मैं ऑलरेडी वीडियो में दे चुकी होती हूँ। ठीक है जी, कॉड लिवर ऑयल के हवाले से, सप्लीमेंट के हवाले से सबसे पहला बेनिफिट जो लोगों को एक्चुअली में हुआ और रिज़ल्ट जिसके जो है 90% से अबव हैं, वो आइज़ के हवाले से हैं, विज़न के हवाले से हैं। मतलब मुझे याद भी नहीं पड़ता कि मैंने कितने लोगों को आँखों की मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बताया, और आप यकीन करो जो रिज़ल्ट्स थे या जो फ़ीडबैक थी वो 90% थी। ठीक है, बीच में जो 10% का मार्जिन होता है वो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके जी, दो फीमेल्स जिन्होंने मुझसे अपनी आँखों के हवाले से कंसल्टेशन ली, एक 40 प्लस की हैं और एक 60 प्लस की हैं, और दोनों का ही कैटरेक्ट का सर्जरी हुई है, यानी सफ़ेद मोतिये की। और उनकी सर्जरी के बाद ये इश्यूज़ आ रहे थे कि उनकी आँखों से बहुत ज़्यादा पानी बहता था, आंखें काफ़ी ज़्यादा इची थी, वाटरी थी, उनमें ख़ारिश भी होती थी जो वो नहीं कर पाती थी। उनकी हीट सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ गई थी जिसकी वजह से उन्हें ग्लासेस पहननी पड़ती थी घर की लाइट में भी। उनको मैंने कॉड लिवर ऑयल तो सजेस्ट किया ही, लेकिन उसके साथ मैंने मुख्तलिफ आँखों के जो सप्लीमेंट्स थे, एंटीऑक्सीडेंट्स थे, जैसे एस्टाजेंथन, लुटीन, ज़ियाज़ैंथन और काफ़ी सारे जो हैं। इसके अलावा ओमेगाज़ और विटामिन D3, मैंने उनका लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज किया, अपग्रेड किया। विद इन वीक उन्होंने मुझे फ़ीडबैक दिया जो कि 10 ऑन 10 था, और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स उनको मिले। और उन्होंने बताया कि माशाल्लाह अब उनका स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया और वो सेल फ़ोन भी यूज़ कर रही हैं। दूसरा जी मेरे हस्बैंड का है, उनका क्योंकि स्क्रीन के साथ लैपटॉप का काम काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से उनको आँखों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो झांवले महसूस हो रहे थे, जैसे ब्लर विज़न होता है। उनको मैंने कॉड लिवर ऑयल दिया, एसेंशियल सप्लीमेंट्स वो ले ही रहे थे, और साथ में कुछ आँखों के विटामिन्स दिए। आप यकीन करो कि विद इन डेज़, वीडियो अपलोड करने से पहले रात को उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली परफेक्ट है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे काफ़ी अर्सा पहले जो है वो ऑटो इम्यून सिम्टम्स जब मेरे ट्रिगर हुए तो मुझे जो विज़न लॉस होता है वो के सिम्टम्स आने लगे। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल, जैसे बंदा एक ब्लैकआउट नहीं हो जाता उसको, बिल्कुल सुन्न हो जाना, कुछ नज़र नहीं आना, सिर्फ लोगों की आवाज़ें सुनाई देना, एक ये इशू हुआ। नाइट ब्लाइंडनेस मुझे शुरू हो गई। इसके अलावा मेरी आंखें पेरीमेनोपॉज हिट करने के बाद जो है वो ड्राइनेस, इचीनेस और वाटरी बहुत ज़्यादा रहती थी। मैंने कॉड लिवर ऑयल ट्वाइस अ डे जो है वो ज़्यादा शुरू कर दिया। साथ में मैंने आइस वाइटामिन्स लिए और एसेंशियल सप्लीमेंट्स। आप यकीन करो कि 1 महीने के अंदर अंदर सारे सिम्टम्स रिवर्स हो गए, और जो मुझे विज़न लॉस हो रहा था वो बिल्कुल ठीक हो गया। और आज 2 साल गुजरने के बावजूद भी ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई।
इसलिए मेरा एक और भी इशू था कि मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है और मैं एक ज़माने में कॉन्टैक्ट लेंस यानी फ़ैशन लेंसेज खूबसूरती के लिए पहनती थी बहुत अर्ली एज में। अब तो नहीं पहनती हूँ, उस वजह से भी मेरी आँखों के ऊपर काफ़ी गलत असर पड़ा था। तो ये सब चीज़ें मिलकर आपकी आँखों को बहुत नुकसान देती हैं, इसलिए कभी भी आपको आँखों का कोई मसला हो तो लाज़मी कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि विटामिन ए आपकी आँखों के लिए, विज़न के लिए, उसकी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे जी कॉड लिवर ऑयल का इस्तेमाल अगर आपको दांतों की कोई भी तकलीफ़ है, आपके मसूड़ों से खून निकलता है, आपको प्लाक का मसला है, आपके मसूड़े कमज़ोर हैं, आपके दांत जो हैं वो हिलते हैं, या आपका कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके मसूड़ों से और दांतों से रिलेटेड है, तो आप लोग कॉड लिवर ऑयल के साथ विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हो। या आपको गम्स रिसेशन का मसला है, मिसाल के तौर पर काफ़ी पुरानी बात है कि मुझे काफ़ी टाइम पहले गम्स रिसेशन हो गई थी, जिसका मतलब ये होता है यानी रिसीडिंग गम्स, आपका जो टिश्यू लॉस होता है ना, गम टिश्यू लॉस होना शुरू हो जाता है, मसूड़े जो हैं वो अपनी जगह छोड़ने लगते हैं और आपके दांत जो हैं उससे काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं और लिटरली मेरे दांत हिलना शुरू हो गए थे, मेरे मसूड़ों से बहुत ज़्यादा खून भी बहता था और मैं, आप यकीन करें कि खाना खा नहीं सकती थी, बस मैं बॉयल राइस या राइस जो थे ना वो निगल लेती थी और ब्रश नहीं कर सकती थी। तो मैंने कॉड लिवर ऑयल को विटामिन सी हाई डोज के साथ इस्तेमाल करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्लाक ख़त्म हो गया और आप यकीन करो कि 1 साल के बाद, ये सिर्फ कॉड लिवर ऑयल से पॉसिबल नहीं हुआ, मैं 4 साल से टूथपेस्ट भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं घर में अपना बनाया हुआ एक हर्बल टूथपेस्ट है वो इस्तेमाल करती हूँ। मैं आपसे रेसिपी शामिल इस वीडियो में एक मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। एक तो मैंने ख़रीदा भी है ऑर्गेनिक टूथपेस्ट और दूसरा जो है वो काफ़ी महंगा पड़ता था, इसलिए मैंने अपना जो है वो घर में बनाया हुआ है। दूसरा, आप लोग ऑयल पुलिंग भी कर सकते हो, मैं ऑयल पुलिंग नहीं करती, मुझे बहुत मुश्किल लगता है, तो मैं अपना ये होममेड टूथपेस्ट इस्तेमाल करती हूँ, कॉड लिवर करती हूँ। आप यकीन करो, मैंने महीना पहले अपने बेटे को जब अपने गम्स चेक करवाए, या आप पिक्चर्स में देख सकते हो, मेरी सारे गम्स जो हैं वो वापस आ चुके हैं और मेरे टीथ जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। मेरे दांत जो थे वो बहुत सेंसिटिव हो गए थे ये एप्पल साइडर की वजह से। तो अगर आपको दांतों की किसी किस्म की सेंसिटिविटी भी इवन है ना, यानी कुछ भी दांतों का मसला है, आप लोग ये करो। अब मेरा प्लाक भी ख़त्म हो चुका है, मैं ऑलमोस्ट बहुत फ़ायदे हैं इसके। अगला कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट के हवाले से मैं स्किन की बात करूँगी। कॉड लिवर ऑयल में आपको पता है कि विटामिन ए की जो एक्टिव फॉर्म है रेटिनल पामेटेड वो पाया जाता है और विटामिन ए को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, इसीलिए इसको सीरम्स में, क्रीम्स में, बहुत सारी जो मेडिसिनल ट्यूब्स हैं उसमें, जैसे स्किन ए क्रीम में डाला जाता है। बहुत ये सिंथेटिकली इसको ऐड किया जाता है, बट रेटिनॉल्स भी जो हैं वो विटामिन ए की टाइप ही होते हैं, बट मैं यूजुअली कॉड लिवर ऑयल को ही ऑथेंटिक समझती हूँ और उसको ही यूज़ करती हूँ। उसमें एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स भी पाए जाते हैं। कॉड लिवर ऑयल को आपको किसी भी किस्म की टीनेजर एक्नी है, सिस्टिक, हार्मोनल, नोड्यूलर एक्नी है, आपको उम्र के किसी भी हिस्से में हो, आपको एडल्ट एक्नी है, आपको जो है अगर ओपन पोर्स का मसला है, ब्लैक हेड्स हैं, आपको ऑयली स्किन का मसला है, आपको स्किन सेंसिटिविटी है, आपकी ब्लू वेन्स है, स्किन थिनिंग है, आपको मतलब आपको स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी मसला है तो आप कॉड लिवर ऑयल यूज़ करो। मेरे घर में मेरे बच्चे जो टीनेजर्स भी हैं, अडल्ट भी हैं, वो सब कॉड लिवर ऑयल यूज़ करते हैं। उनको अल्हम्दुलिल्लाह अब ना तो एक्नीज़ होती हैं, ना ऑयली स्किन होती है और ना ही उनको ब्लैक हेड वाइट हेड्स होते हैं, बिकॉज़ लेकिन क्योंकि उनकी डाइट में ओमेगा 6 काफ़ी ज़्यादा होता है, जो मैं चाहूँ भी तो ख़त्म नहीं कर सकती हूँ, तो उसको आपने जिंक के साथ पेयर अप करोगे तो आपकी एक्नीज़ ख़त्म होंगी। और अगर आपको अडल्ट हार्मोनल एक्नीज़ हैं तो फिर आप कॉड लिवर ऑयल को मायोइनोसिटॉल के साथ, डिम के साथ और जिंक के साथ, यानी एल ऑप्टी जिंक यानी कॉपर के रेशो के साथ वो होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ आप पेयर अप करोगे। और ब्लैक हेड, वाइट हेड्स आपके इसी तरह इसको ओमेगास के साथ, विटामिन D3 के साथ ऐड करोगे। सपोज़ आपको स्किन सेंसिटिविटी है, आपको हीट सेंसिटिविटी है, सन बर्न है, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो मुझे कुकिंग करते हुए काफ़ी टाइम पहले जो है वो हीट सेंसिटिविटी हो जाती थी, मेरा पूरा मुंह फ्लश करने लगता था। तो आप ऐसी सूरत में, या आपकी स्किन थिनिंग हो गई है, ब्लू वेन्स नज़र आती हैं, तो आप उसको एसेंशियल सप्लीमेंट्स के साथ साथ आप इसको नायासिनामाइड के साथ पेयर अप करोगे।
नायासिनामाइड सीरम की बात नहीं कर रही हूँ, सप्लीमेंट की बात कर रही हूँ। आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है जी। और माशाल्लाह से मुझे अब बिल्कुल भी ना तो स्किन थिनिंग है, स्किन हीट सेंसिटिविटी है, एक्नीज, ब्लैक हेड्स, कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। इसके अलावा जी जो भी औरतें पेरी मेनोपॉज या मेनोपॉज या पोस्ट मेनोपॉज में हिट कर चुकी हैं, यानी 40s में हैं, ऊपर हैं, इवन नीचे भी हैं, आप लोग लाजमी कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल अपने एसेंशियल सप्लीमेंट्स के साथ करें, क्योंकि ये आपको स्किन सैगिंग से बचाता है, लूज स्किन, रिंकल्स, फाइन लाइंस, पिगमेंटेशन, हेयर थिनिंग, स्किन थिनिंग, हर चीज़ से बचाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आखिर में आपको मैं विटामिन ए का जो सबसे बड़ा रिज़ल्ट बताने जा रही हूँ ना, ये पावर हाउस है और ये हर चीज़ पर भारी है। ये एक बहुत बड़ी इम्यूनिटी बूस्टर है, ठीक है। और क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए है, ठीक है, जो कि आपका मेरीन सोर्स से लिया जाता है, कॉड लिवर से लिया जाता है। तो इसको विटामिन ए को जब भी आप विटामिन D3 के साथ, विटामिन K2 के साथ और ओमेगा के साथ, ओमेगा 3 के साथ लेते हो, तो एक पावर पंच ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर है। यानी ये आपको किसी भी किस्म की बीमारियां नहीं होने देता। आप लोगों का एक नेचुरल पेन किलर है, ठीक है। आप लोगों को ये जो साइनस के इश्यूज़ हो जाते हैं, ये उसको रिवर्स करने की ताकत रखता है। ये कॉम्बिनेशन जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ओमेगा 3, विटामिन D3, K2 और कॉड लिवर ऑयल, और ख़ास तौर पे अगर आप टर्मरिक के साथ इसको करो, तो ये आपकी सीजनल एलर्जीज़, आपकी इम्यूनिटी, लो इम्यूनिटी पे काम करता है, आपकी विजन, आपकी सेल ग्रोथ, आपको ऑटो इम्यूनिटी ना हो, आपको उससे बचाता है। सपोज़ आपको अगर थायराइड का कोई प्रॉब्लम है, इशू है, क्योंकि उस थायराइड ने लोगों को, औरतों को ख़ास तौर पे बिल्कुल पागल करके रखा हुआ है। आपकी स्ट्रेस, आपके फटीग, आपके एनर्जी लेवल्स, आपकी ये जो बॉडी पेन्स होते हैं, आपके ये जो टखनों से, घुटनों से, जॉइंट से आवाज़ें आती हैं टक टक की या कड़ की, इसके अलावा जो आपको जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन है, आर्थराइटिस है, ठीक है जी, उसमें भी ये कॉम्बिनेशन जो है ये एक पावरफुल है। और ये तमाम फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, और ये आपको अपने जो आपका मील होता है, आपको उसके साथ लेने होते हैं। ये आपकी सेंसेस को, ठीक है, जो आपकी सेंसेस होती हैं, समझने की, बोलने की, देखने की, सुनने की, आपकी सेंसेस को बढ़ाता है, उन पे काम करता है, आपके डायरेक्ट ब्रेन पर काम करता है, आपके हार्ट पे काम करता है, आपकी गट हेल्थ पे काम करता है, आपको बीमार नहीं होने देता। आपके सर के बालों से लेकर आपके पैर के नाखूनों तक ये उस पे काम करता है, ठीक है जी। और आप यकीन करो कि बहुत सारी ज़मानों पहले मैं कभी मालिशें करवाती थी, कभी दबवाती थी। आप यकीन करो कि अगर मुझे कोई घर में होम हेल्प कह देना कि बाजी बैठे हैं और मैं आपको दबाती हूँ, मुझे घबराहट होने लगती हूँ। मैं कहती हूँ बिल्कुल मेरे करीब मत आना, मुझे नहीं ज़रूरत, ना मुझे दर्द हो रही है, ठीक है, आप हट जाओ। लेकिन ये है कि आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन, इन चीज़ों के लिए और भी मुख्तलिफ कॉम्बोज़ होते हैं जो काम करते हैं। बट जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको अभी बताया, ये आपका एसेंशियल है, बेस लेवल है। आप लोग ये करके देखो यार, आप लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। देखो, डॉक्टरों के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि खुदा के बाद जो दूसरी फ़ौज होती है ना, जो हमें ज़िंदगी देती है, बचाती है ज़मीन पर, ये खुदाई फ़ौज ही हैं, डॉक्टर्स। लेकिन आम रूटीन में जो आप लोगों को अपनी हेल्थ को अपग्रेड करना है, तो आप लोग अपने लाइफस्टाइल से, अपनी डाइट से, अपने सप्लीमेंट से उसको अपग्रेड करो, ना कि हर वक्त आप लोग डॉक्टर्स के पास दौड़ते जाओ। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी चकरा जाता है, उसको खुद समझ नहीं आता कि इतने सारे टेस्ट कराने के बावजूद भी जब टेस्ट रिपोर्ट्स सही आते हैं, तो वो आपको क्या दवाइयाँ दे, वो आपको दवाइयाँ नहीं देते। इसीलिए वो आपको एंटी डिप्रेसेंट्स दे देते हैं, वो आपको पेन किलर्स दे देते हैं, वो आपको सिडेटिव्स दे देते हैं कि जाएं जी, आपको ये आराम आएगा, और वो आपके सिम्टम्स पर काम नहीं करते। और इस टाइम पर आपको मेडिसिनल डॉक्टर्स की नहीं, फंक्शनल अप्रोच की ज़रूरत होती है। और यही फंक्शनल अप्रोच है जो कि आपके सिम्टम्स पे काम करती है, आपके डीप रूट में डिग इन करती है, अंदर तक जाती है कि यार आपके सिम्टम्स क्या क्या अलामात दे रहे हैं। जनाब, ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे, सक्सेस स्टोरीज़ थी, इसके अलावा भी हैं, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये मेजर थी जो मैंने आपको बताई हैं। आगे मैं आपको अब इसकी डोजेज बताती हूँ। तो अगर कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट्स की मैं डोजेज की बात करूँ ना, तो आप लोग 300 mcg से 800 mcg जो विटामिन ए की डोजेज है ना, वो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। बाज़ जो हैं वो आपको कॉड लिवर ऑयल 550 mg की सर्विंग देते हैं, बाज़ जो हैं वो आपको 1000 mg की देते हैं, जिसमें से विटामिन ए कितना mcg है, 300 से 800 mcg है, तो वो ठीक है, 700 mg है, ठीक है।
समटाइम्स स्वेयर केसेस में, जैसे आपको बहुत ज़्यादा कोई इन्फेक्शन हो गई है या आपकी सर्जरी हुई है या काफ़ी ज़्यादा आपको लाइट सेंसिटिविटी है, तो आप लोग 1100 mcg या 1000 mcg भी जो है वो कॉड लिवर ऑयल यानी विटामिन ए की सर्विंग आप लोग ले सकते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये प्रूडेंट एंड स्प्राइट का जो A&D कॉड लिवर ऑयल से लिया गया है, इसके अंदर आपको एक सॉफ्ट जेल में जो है वो 1500 mcg मिलती है। और ये सबसे पहला कॉड लिवर ऑयल था जो मैंने यूज़ किया था, और ये मैंने 1500 mcg लिया था नोड्यूलर एक्नी के लिए, और जैसे ही मेरी ठीक हो गई तो मैंने इसको ख़त्म कर दिया। दूसरा ये जो प्रूडेंट एंड स्प्राइट का आप लोग देख रहे हो, इसमें 300 mcg की सर्विंग है, जो आप लोग नेचुरल फैक्टर्स का ओमेगा 3 ये सामने आ रहा है। इसके अंदर जो है वो विटामिन ए जो है वो आपको 750 mcg मिलता है, जबकि कॉड ऑयल जो है वो आपको 1100 mcg मिलता है। हेल्थ एड के कॉड ऑयल में आपको 550 mg जो है वो कॉड मिलता है। फ़िश ऑयल आपको 105 mg मिलता है, जबकि विटामिन ए की 800 mcg की सर्विंग है। कार्लसन जो ब्रांड है, इसमें विटामिन ए की 600 mcg की सर्विंग विटामिन ए की आपको मिलती है। मतलब कहने का ये है कि जो डोजेज होती है ना, वो ब्रांड टू ब्रांड वेरी करती है, इसलिए 300 से 700 800 के दरमियान आप लोग रेगुलर ले सकते हो, और जब आपको आराम आ जाए तो आप लोग इसको छोड़ भी दोगे। ठीक है, ये तो आपका एक डोजेज का हो गया एलिमेंट। अब जी हम थोड़ा सा वार्निंग या एहतियात की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, यूजली तो जब आप कॉड लिवर ऑयल लेते हो, नंबर 1 तो आपको टॉक्सिसिटी नहीं होती विटामिन ए की, लेकिन विटामिन ए क्योंकि फ़ैट सॉल्युबल है और ये आपकी बॉडी के अंदर ही रहता है, इसलिए अगर आप इसको एक्सेस अमाउंट में लोगे तो आपको विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो इसको एहतियात से इस्तेमाल करो, और एहतियात से ही अपने लाइफस्टाइल में या सप्लीमेंट्स रिजीम में जो है वो इसको इनकॉर्पोरेट करो। सप्लीमेंट्स ऐड करते हुए हमेशा अपने डॉक्टर से, अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर से या सर्टिफाइड डाइटिशियन से हर एक से पूछ के इस्तेमाल करें। दूसरा, अगर जी आपको लो या हाई बीपी का मसला है, या आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोई कोलेस्ट्रॉल का इशू है, हार्ट का इशू है, तो आप इसको इस्तेमाल ना करें, अपने डॉक्टर से पूछें, क्योंकि हो सकता है जो मेडिसिन वगैरह आप ले रहे हो इसके साथ ये इंटरेक्ट कर जाएं, जैसे कि K2 वगैरह, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ठीक है, वैसे तो ये है कि नॉर्मली लो बीपी में और हाई बीपी में जो मेरे सामने लोगों ने इस्तेमाल किया उनको कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, और कोलेस्ट्रॉल में भी कोई नहीं हुआ क्योंकि वो इस तरह के कोई सीरियस स्टैटिन्स या ड्रग्स नहीं ले रहे थे। लेकिन आप लोग एहतियात करें। एक और चीज़ है कि जब भी आप कॉड लिवर ऑयल लो तो हमेशा कैप्सूल्स वगैरह में लो, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है। जो कॉड ऑयल्स होते हैं या फ़िश ऑयल्स या ओमेगा 3 ऑयल्स होते हैं, ये इंतहाई डेलिकेट सेंसिटिव होते हैं, जो कि खोलने के बाद जब एयर से कांटेक्ट करते हैं तो ये एकदम से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इनके टेस्ट में भी फ़र्क आ सकता है। बहरहाल ये आपकी अपनी चॉइस है। आखिर में जी कुछ सवाल हैं, बाज़ लोगों ने क्या है कि क्या जी हम इसको PCOS में इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप इसको कर सकते हो। दूसरा एक सवाल है कि फ़िश ऑयल और CoQ10 कॉड लिवर ऑयल सेम है? नहीं जी, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, ये अलग अलग है और ना ही एक दूसरे का ऑल्टरनेट है। ठीक है, क्या इसको रेगुलर रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हो? देखो, इसको ऑन एंड ऑफ़ करना पड़ता है। जब आपके सिम्टम्स चले जाएं तो आप इसको छोड़ दो, जब आपके सिम्टम्स आने लगें, कोई डेफिशिएंसीज होने लगे, तो आप इसको इस्तेमाल करो, जैसे कि मैंने पीछे आपको चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी ना हो जाओ, हमें उससे बचना चाहिए। दूसरा, लोगों ने पूछा है कोलेजन के साथ ले सकते? कोलेजन के साथ नहीं ले सकते, ये फ़ैट सॉल्युबल है, आपको अपने मील के साथ लेना होता है या फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन्स के साथ लेना है। एक और सवाल था जी, ब्लैक मोर के कॉड से 15 दिन बाद एक्नी होगी, स्किन रैशेस, तो मे बी आपके उसके अंदर जो है कुछ ऐसे टॉक्सिक मटेरियल या हैवी मेटल टेस्टेड नहीं होगा, या फिर उसके अंदर कोई एलर्जेंस होंगे जो आप लोगों ने नहीं देखे, तो काइंडली आप लोग देखें। मैं हमेशा ये बताती रहती हूँ। ठीक है, और कितना टाइम लेना है मैं बता चुकी हूँ, ऑन एंड ऑफ लेना है। डोजेज भी डिपेंड करती है। ये कहाँ से मिलेगा? ये हमेशा ऑनलाइन वेबसाइट से मिलता है, ऑनलाइन विटामिन स्टोर से मिलता है। कमेंट सेक्शन पढ़ते रहा करें, लोगों ने विटामिन स्टोर्स के बारे में बताया हुआ है। उम्मीद है जी वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, तब तक शुक्रिया। खुदा हाफिज़। आला निगहबान।